आईपीएल है या फिर कोई मजाक? जी हाँ, ये आईपीएल था या फिर कोई मजाक था? जो टीम पिछले मैच में 264 रन बनाए, वो टीम अपने ही घर में 75 रन पे ढेर हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? यह आईपीएल हिस्ट्री की अभी तक की पावर प्ले की सबसे शर्मनाक था। आरसीबी की बॉलर्स के आगे इस तरीके से ये लोग ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु के गेंदबाज इस तरीके से कह ढा रहे थे कि दिल्ली के जितने भी बैट्समैन थे धुरंधर, क्रीज पर कोई खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कल की मैच की, दिल्ली कैपिटल वर्सेस रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की, जहाँ पे जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने ऐसी तबाही मचाई कि एक वक्त पे दिल्ली की स्कोर 8 रन पे 6 विकेट थे। जी हाँ, 8 रन पे 6 विकेट कल दिल्ली के थे। सोचिए, ये कल्पना करिए आप कि क्या यह हकीकत था या फिर मजाक? यह तो हमारे लिए मजाक ही था। एक तरफ आप 264 रन बनाते हो और ये सेट करते हो कि गेंदबाजी की कोई औकात ही नहीं है आईपीएल टी20 फॉर्मेट में वास्तव में, और वो चेंज हो जाता है 1 ओवर शेष रहते हुए। तो आप सोचिए, वो 19 ओवर पूरी भी नहीं होती, आप एक तरफ चेस हो जाती है, दूसरी तरफ 75 रन पे ढेर हो जाती है वही टीम द्वारा जिसने पिछले मैच में 264 बनाए। क्या हर मैच में आपने सोच रखा है हर मैच में केएल राहुल आपके स्टार्ट अच्छे करें? क्या आपने सोच रखा है कि डेविड मिलर और स्टम्प्स ही आपका फिनिश करके दे? वास्तव में आप लोगों डिपेंडेंसी हो चुकी है दिल्ली कैपिटल की। कोई तो बेड़ा पार लगाएगा। क्या यही होती है? क्या इसे ही क्रिकेट कहते हैं? कल आप इस तरीके से खेल रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई गली की क्रिकेट हो रही हो। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करके आपको बताऊं, कल का मैच इस तरीके का था जैसे कोई स्तर ही नहीं था। स्तर इन लोगों का इतना गिर चुका था कि समझिए भाई साहब, मैं बता दूं कि ऐसा लग रहा था अयो राम गयो राम, अयो राम गयो राम, 10 सेकंड भी टिक नहीं रहे थे। 8 रन पर इनकी 6 विकेट। कल टॉस जीतकर सबसे पहले रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने गेंदबाजी का फैसला लिया। वो फैसला उनके पूरे हक में रहा, उनके पक्ष में रहा। जिस तरफ हमने कल देखा कि एक तरफ कल गेंदबाजी में जॉस हेजलवुड जो कि प्लेयर ऑफ द मैच रहे, तो दूसरे तरफ भुवनेश्वर कुमार स्विंग के मास्टर। कल जॉस हेजलवुड की बात करूं तो कल जॉस हेजलवुड ने 4 विकेट लिए। जी हाँ, 4 विकेटें लिए और भुवनेश्वर कुमार की 3 विकेटें थी 3 ओवर में। तो मैं पूरी आपको एनालिसिस करके बताता हूं, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए एजे स्पोर्ट्स नेशन पर। और अगर अच्छा लगे, फेसबुक पर देख रहे हो तो एक फॉलो कर दें, और यूट्यूब से जुड़े हुए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। कल की मैच में स्टार्टिंग आए साहिल के साथ आए केएल राहुल। पहला विकेट ही इनका गिरा 0 पे, दूसरा गिरा केएल राहुल के रूप में 2 पे, फिर 2 पे तीसरा झटका, फिर 7 पे चौथा, 7 पे पाँचवा, 8 पे 6, मजाक बन के रह गया था इनका कल। उसके बाद 43 पे डेविड मिलर, जेमिसन 62 पे, 72 पे 9, 75 पे अभिषेक पोरेल। कल इनकी हाईएस्ट स्कोरर बैट्समैन अभिषेक पोरेल 30 रन बना करके आउट हुए, और इस तरीके से इनका टोटल स्कोर 75 रन 10 विकेट। 75 रन 10 विकेट। वो इन्होंने ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी नहीं की, 17 ओवर तक बल्लेबाजी इनकी गई है। 3 गेंद हो चुके थे 17 ओवर के, और 75 पे ऑल आउट हो गए। जब बल्लेबाजी करने के लिए आई तो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु, उनका बहुत अच्छा एक अभी स्वैग है। गेंदबाजी की बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर में 5 रन 3 विकेट। भाई साहब 1.70 के इकोनॉमी से उनकी गेंदबाजी रही। वहीं पे जॉस हेजल की बात करूं तो चौथे ओवर की 3 गेंद उनकी हुई थी अपनी स्पेल की। 3 ओवर 3 गेंद में 12 रन 4 विकेट, 3.40 के इकोनॉमी। और वैसे ही तारीफ करनी चाहिए श्रेयस शर्मा की सटीक लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी। 4 ओवर में 1 रन 1 मैडन, 4 ओवर 1 मैडन 7 रन और 1 अहम विकेट उनके नाम। उनकी भी इकोनॉमी 1.80। इतनी अच्छी कल गेंदबाजी देखने को मिली रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की। जब से हेजलवुड की वापसी हुई है, आरसीबी वास्तव में अलग ही फॉर्म में नजर आ रहा है। मैं अगर आईपीएल पॉइंट टेबल की बात करूं तो आरसीबी अभी दूसरे नंबर पे भाई साहब पहुंच चुकी है, और उनकी जो रन रेट है वो मैं बता दूं अभी पंजाब किंग्स से भी ऊपर है। जी हाँ, उनकी पॉइंट टेबल जो है उनका अभी 12 है, पंजाब किंग्स की 13 है। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु 8 में 6 जीते हैं, 2 हारे हैं, तो पंजाब किंग्स अनबीटेबल 7 में 6 मैच जीते हैं, तो एक टाई हुई थी केकेआर के अगेंस्ट। उनको इसलिए 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दिया गया था, जो कि 13 पॉइंट उनके हैं। अब मैं बात करूं रॉयल चैलेंज बेंगलुरु की, तो कल की मैच इसलिए इनको पॉइंट टेबल में जो इनकी नेट रन रेट है वो 1.9 है, और पंजाब किंग्स की 1.3 है।
दूसरे नंबर पे इसलिए हैं क्योंकि पॉइंट में वो थोड़ा सा आगे हैं, 1 पॉइंट उनको ज़्यादा मिला हुआ है। बल्लेबाजी की बात करूं तो कल बल्लेबाजी करने के लिए बैथल और विराट कोहली की जोड़ी आई। बैथल ने 11 गेंद में 20 रन, 1 चौके 2 छक्के, 181 के स्ट्राइक रेट से उनकी बल्लेबाजी हुई। उनको जैमिसन ने चलता किया, नटराजन के हाथों कैच। नटराजन की वो कैच वास्तव में प्रशंसनीय है। इस तरीके की फील्ड जहां पे दिल्ली के लिए कहते हैं डूबते को तिनका का सहारा, वैसे में नटराजन की कल वो परफॉर्मेंस पूरे दिल्ली फैंस के लिए एक अद्भुत नज़ारा था। मैंने कल देखा जिस तरीके से वो पीछे दौड़ करके कैच लेना अक्सर आसान नहीं होता, वो दौड़ करके वो भी बैलेंस बना करके बाउंड्री लाइन तक उन्होंने जिस तरीके से कैच ली, ज़बरदस्त उनकी कैच, लेकिन कोई काम की नहीं अगर आप इस तरीके से हारते हो। एक होता है फाइट करना, एक होता है हार जाना। आपने कल हथियार डाल दी कि मुझसे हो ही नहीं पाएगा, और लेके जाओ आज की ट्रॉफी तुम्हारे नाम। फिर विराट कोहली 15 में 25, 15 में 23, 1 चौके 2 छक्के लगातार उन्होंने मारे और मैच उन्होंने जिता दी 153 के स्ट्राइक रेट से नॉट आउट। वहीं पे देवदत्त पैडिकल कल 261 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 चौके 3 छक्के, 13 गेंद में 34 रन बना करके, और बल्लेबाजी तो इनकी अभी पूरी थी। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु इस तरीके से दूसरे नंबर पे है। ऑरेंज कैप में सबसे पहले अभिषेक शर्मा, दूसरे पे वैभव सूर्यवंशी। तो आज का मैच कुछ ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं। रॉयल चैलेंज बेंगलुरु 9 विकेट से मैच जीत कर दूसरे नंबर पे पहुंच चुकी है। और आज फिर आपको एक शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का मैच है, जो कि पंजाब किंग्स अनबीटेबल, कोई हराने वाला अभी तक IPL में उनको मिला नहीं है। तो दूसरे तरफ वैभव सूर्यवंशी की वो जलवा। तो शाम 7:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइए AJ स्पोर्ट्स नेशन यूट्यूब पे लाइव, और फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो वहाँ पे भी लाइव जुड़ जाइए। और अच्छा लग रहे हो तो प्लीज़ एक शेयर कर दें। यूट्यूब से जुड़े हो तो सब्सक्राइब, और फेसबुक से देख रहे हो अगर तो हमें एक फॉलो कर दें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप लोग ख्याल रखिए। और हाँ, AJ न्यूज़ पल्स मैं चैनल लेके आया हूँ, जहाँ पे हर छोटी बड़ी खबर, ट्रेंडिंग खबर आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे भी जाइए, उतना ही प्यार दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।